कहने जा रहा हूं, जिस समय महाराज दशरथ जी एक रानी नहीं, दो रानी नहीं, तीन रानियां से राजा विवाह कर चुके थे, लेकिन राजा के घर में हर चीज से भरा था, कोई चीज की कमी नहीं था। लेकिन गुरु बहना भाई, एक बार जो है जब दरबार लगा है तो वही समय में तीनों रानियां अपने राजा से कहने लगी। क्या कहने लगी? खेलैती राजा जी, खेलैती राजा जी हो, खेलैती राजा जी। खेलैती राजा जी हो, खेलैती राजा जी हो, खेलैती राजा जी। तानी गोदिया में बांध के खेलैती राजा जी। तानी गोदिया में बांध के खेलैती राजा जी। खेलैती राजा जी हो, खेलैती राजा जी हो, खेलैती राजा जी। तानी गोदिया में बांध के खेलैती राजा जी। चुम्मा लेती चाट लेती गोद में खेलैती। चुम्मा लेती चाट लेती गोद में खेलैती। पालना में बाबू के झुलैती राजा जी। पालना में बाबू के झुलैती राजा जी। तानी गोदिया में बाबू के खेलैती राजा जी। खेलैती राजा जी हो, खेलैती राजा जी हो, खेलैती राजा जी। तानी गोदिया में बाबू के खेलैती राजा जी। गुरु बहना भाई, जब तीनों रानियां महाराज दशरथ जी से बहुत ही मायूस भाव से कहने लगी कि महाराज, हम तीन रानियां आपका है, लेकिन एक भी संतान नहीं है, बेटा नहीं है। यही बहुत ही अफसोस की बात है। जब तीनों रानियां ने इस तरह का जब राजा से बात किए, महाराज भी मायूस हो गए, मायूस हो गए। तीनों रानियां जो है अपने मन के विचार राजा से कहकर दरबार से राजमहल में चली जाती है। इधर राजा अपने मन में सोचता है क्या कि एक समय भूपति माना माही, एक समय भूपति माना माही। अभय हो गया
गलानी से जो है से इतना मायूस हो जाता है। कहा गया एक समय भूपति मन माही भयो गलानी सुती के नाही। राजा तीनों रानियां की बात को सुन करके और राजा का दिल में गलानी होने लगा कि आप परमात्मा आखिर मेरी मरने के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। बहुत गंभीर आवाज में राजा अपने सुमंत मंत्री जी से कहने लगते हैं कि मंत्री जी सुनिए। मंत्री जी कहते हैं कि महाराज आखिर क्या कहना चाहते हैं। आप बहुत उदास नजर आ रहे हैं। जब भी दरबार में बैठते हैं उदास नजर आते हैं। माजरा क्या है, कारण क्या है। राजा कहता है सुमंत जी से यानी मंत्री जी से कि तिरपन पिता सुखिए नहीं, तिरपन पिता सुखिए नहीं, चौथे पन आने वाला है, चौथे पन आने वाला है। जब महाराज दशरथ जी इसी बात को अपने मंत्री सुमंत जी से कहने लगे तभी जो है दरबार में गुरु वशिष्ठ का आगमन होता है। गुरु वशिष्ठ को देख करके राजा दशरथ जो है प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद गुरु वशिष्ठ पूछने लगते हैं कि आखिर आज दरबार बहुत सोना साना लग रहा है, आखिर माजरा क्या है। राजा सारे दिल का बात अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा गया है कि गुरु वशिष्ठ बिचारी धीरज गुरु वशिष्ठ जो है से राजा को आश्वासन देते हैं कि आपके भाग में एक नहीं 4 ललना लिखा हुआ है, इसलिए पुत्रेष्टि जग कराइए। राजा को श्रृंग ऋषि के पास भेजते हैं। श्रृंग ऋषि आते हैं और जग का अनुष्ठान करते हैं। कहा गया है कि भूप सहित जब आहुत दीन्हा अवगनी परगत तब लेधा। बहुत धूमधाम से राजा जग किए। जब अंतिम आहुतियां दिए हैं तो अग्नि से अग्निदेव निकलते हैं खीर का भविष्य लेकर, खीर का पात्र लेकर के जो है कहते हैं महाराज दशरथ जी से कि महाराज जी लीजिए खीर और आप तीनों रानियां में बराबर बराबर करके बांट दीजिएगा। गुरु बहना भाई राजा
महल में जाते हैं और रानी कौशल्या को खीर का पात्र उनके हवाले में कर देते हैं। रानी कौशल्या एक भाग खाती है और आधा हिस्सा लेकर के जो है से सुमित्रा के पास जाते हैं। सुमित्रा भी जो है आधा करके कैकेयी को देती। कैकेयी ने फिर जो आधा हिस्सा था उसमें भी आधा कर देते हैं और पुनः सुमित्रा को दे देते हैं। गुरु बहना भाई, खीर का हविष्य खाना और कुछ ही दिन में तीनों रानियां जो है से गर्भवती हो गई। गुरु बहना भाई, जब समय आता है, समय जब आया चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को दोपहर के समय में भगवान विष्णु जो है चारों कला में अवतार लेकर के राजा के घर में जन्म लिए। कैसे? अरे जन्माला राम रघुरैया, जन्माला राम रघुरैया, अवधाम पाई पाइया। जन्माला राम रघुरैया, अवधपुर में पाई पाइया। बधाई बधाई
नहीं है। अगर ये अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, ये आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हैं, तो गुरु बहना भाई के जीवन में राम भजन शिव भजन बहुत करना जरूरी है। जलमाला राम रघुरैया राम धाम आई भैया। हुआ है। राजा सभी खजाने को कहते हैं मंत्री जी से कि मंत्री जी सारे खजाना खोल दिया जाए, और जो भी आज आता है एक भी मेरे दरबार से खाली हाथ नहीं आता, क्योंकि राजा के घर में आज 4 ललना पैदा लिया है। गुरु बहना भाई बहुत राजा खुश हुआ, बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया है। कहा गया है कि यारे दशहरा था के
इस प्रकार से राजा के घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहा, है ना? क्यों नहीं? जिस घर में स्वयं नारायण चार कला में अवतार लिए, है ना? बहुत कहते हैं गुरु बहना भाई की राम भगवान नहीं है ना? लेकिन गुरु बहना भाई सोचने की बात है, समझने की बात है कि राम पुरुषों में उत्तम श्री राम कहते हैं। क्यों? क्योंकि रामायण में गुरु बहना भाई राम ने पुत्र के रूप में लीला करके दिखाया कि बेटा का पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर आज कोई पिता कह दे किसी को भी शादी हुआ है उसी दिन कहे कि आज तुम्हें बंगलौर जाना है, आज का बेटा मान लेगा? नहीं मानेगा। कहीं ने बाप के वही दिन में गोली मार दी। लेकिन राजा दशरथ जब उसे वनवास का वरदान कई को दिया और उसके कारण से पिताजी का फर्ज को निभाने के लिए वन में जाना पड़ा, वन को चले गए। राम एक भाई का रोल करके दिखाया है कि भाई हो तो राम के तरह, भरत के तरह, जो संसार में एक भाई दूसरे भाई के चलते सारे राज को, सारे दौलत को त्याग दिया। आज है ऐसा भाई संसार में कि एक भाई दूसरे भाई के चलते अपने दौलत को कोई त्याग दे? है?
राम में गुण है वैसा आज कोई पति जो राम था। आज बहुत ऐसा पत्नी अगर भूला जाएगा मेला में, पति सोचेगा दो तोरी अब तो भूला गए, अब कने खोजे ले जी है एक बढ़िया दूसरा शादी कर ले। लेकिन भगवान राम जब पंचवटी में सीता का हरण हुआ तो उस सीता के चलते कितना रोया, चिल्लाया, गाछ वृक्ष से पूछा और अंत में सीता का पता लगा करके रावण का कुल परिवार को नाश करके सीता को पुनः अपने हवाले कर लिया। है ना, राम एक राजा है, वैसा राजा भी कलयुग में नहीं हो सकता है। जो राजा राम के राज्य में एक नाद में एक बकरी पानी पीता था। आज है वैसा कोई राजा, आज है कोई ऐसा कोई नेता जिसके राज्य में एक जगह शेर और बकरी दोनों पानी पी सकता है, भोजन कर सकता है। यही कारण से कहा गया है पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, है ना। तो गुरु बहना भाई भला बताइए भगवान कौन हो सकता है जो इस तरह का काम करेगा, वरना कि मैं हो जाऊंगा कि अगला कोई हो जाएगा, क्योंकि वो गुण हमारे पास आपके पास नहीं है जो करके दिखाया है संसार में, है ना। इसी शब्द के साथ मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। राम कथा तो बहुत है, लेकिन गुरु बहना भाई और गुरु बहना भाई